हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक सीड। जैसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमने दो जाइगोट ले लिया। एक जाइगोट के अंदर 5 किलो एंडोस्पर्म, दूसरे के अंदर 50 किलो एंडोस्पर्म्स। इसको रिक्वायर था 5 किलो और इसको भी रिक्वायर था 5 किलोग्राम। तो इससे क्या होगा, जो एम्ब्रियो की फॉर्म्ड होगी और एम्ब्रियो से जो सीड बनेगा, मान लिया इसको 5 किलोग्राम एंडोस्पर्म था इसके पास, इसको रिक्वायर भी इतना ही था, तो जो सीड होगा उसके अंदर कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर जो सीड होगा उसके अंदर एंडोस्पर्म रिमेन होगा, क्योंकि 5 किलो की रिक्वायरमेंट थी, 50 किलो एंडोस्पर्म था। तो इस टाइप से ये जस्ट हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं इसको। तो इससे क्या पता लग रहा है कि इस टाइप के सीड को बोलेंगे हम एल्ब्यूमिनस सीड, जिसके अंदर एंडोस्पर्म रह जाता है, और दूसरे टाइप को बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं रहता। एग्जाम्पल पी, ग्राउंड नट, बीन एट्सेट्रा। देन बात आती है इसके अंदर व्हीट, बार्ले, मेज, कोकोनट, कैस्टर, सनफ्लावर एट्सेट्रा। देन बात आती है, हम एक चीज़ याद रखना, एम्ब्रियो सैक से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो सैक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने जाइगोट की बात की थी, देन हमने एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा था। अब बात आती है कि हमने देखा कि ओविल से सीड की फॉर्मेशन होती है और ओवरी से किसकी फॉर्मेशन होती है, फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, ओविल से सीड की। जैसे हमने ओविल का स्ट्रक्चर देखा था, ये क्या होता है आपका आउटर इंटेगुमेंट, उसके बाद क्या आता है इनर इंटेगुमेंट। देन बात आता है न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक और इनर एंटोगेमेंट के स्पेस को हम न्यूसेलस बोलते हैं। देन बात आती है एम्ब्रियो सैक जो मैच्योर हो गई है। अब बात आती है ये माइक्रोपाइल रीजन, जो माइक्रोपाइल रीजन है वो ओपनिंग होती है जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे भी ये ओपनिंग रहती है, जो ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज में हेल्प करती है। अब बात आती है कि जो आपका आउटर इंटेगुमेंट है और जो आपका इनर इंटेगुमेंट है और जो आपका न्यूसेलस है, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ड्राई होने के बाद सीड कोट बनाते हैं। लाइक दिस, इस तरीके से सीड कोट में कन्वर्ट हो गए, एम्ब्रियो हो गई और किस में कन्वर्ट होगी, ऊपर सीड कोट। दूसरा केस है कि आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट ही किसकी फॉर्मेशन करवाते हैं, सीड कोट की। लेकिन जो आपका न्यूसेलस है वो क्या रह जाता है, सीड में रह जाता है और क्या बनाता है, पेरिस्पर्म्स। उसके बाद एक चीज़ और देखना कि एक एग्जाम्पल आपके ब्लैक पेपर और बीट। फिर बात आती है डोरमेंसी की, जो इनएक्टिव स्टेज होती है एम्ब्रियो की, उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वो क्या कर जाती है, अपना नेक्स्ट फेज उसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है ओवरी की। जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर। जैसे ये है ओवरी, ओवरी किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में। इसकी आउटर साइड होती है पेरिकार्प, जो ओवरी की वाल है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। जैसे हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, हमने देखा था कि सेपल, पेटल प्रेजेंट होते हैं, और इस तरीके से जो ओवरी होती है वो किस पे ऊपर प्रेजेंट होती है, थैलेमस, या आप इसको नेक्टर भी बोल सकते हो या रिसेप्टेकल्स भी बोलते हो। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ये एंटीपोडल सेल्स होती है वो डीजनरेट हो जाती हैं। लेकिन मोस्टली टाइम क्या हो पाता है, ओवरी सफिशिएंट नहीं होती फ्रूट फॉर्मेशन की, तो ओवरी को हेल्प लेनी पड़ती है थैलेमस और नेक्टर की फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। तो इस टाइप से जो ओवरी फॉर्म्ड होती है उसे हम बोलते हैं फ्रूट फॉल फ्रूट्स। हेल्प लाइक एप्पल, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी, यानी किसी की हेल्प से फ्रूट फॉर्मेशन हो रही है। दूसरा सिंपल ट्रू फ्रूट्स होते हैं जिसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, लाइक मैंगो, यानी ओवरी से डायरेक्ट फ्रूट फॉर्मेशन होना। देन बात आती है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट की फॉर्मेशन, लाइक बनाना। हम पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस भी कर सकते हैं कुछ ग्रोथ हार्मोन देके, उससे क्या होगा, फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, सीडलेस फ्रूट आएंगे आप लोगों के। पार्थेनोकार्पी से सीडलेस फ्रूट आते हैं। देन बात हम करते हैं कि अगर ओनली एक ओविल्स प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, लाइक दिस, अगर एक ही ओविल्स प्रेजेंट होगा ओवरी के अंदर, तो क्या होगा, जो फ्रूट आएगा ओवरी से उसके अंदर एक ही सीड प्रेजेंट होगा। अगर मल्टीपल प्रेजेंट होंगे ओवल्स तो मल्टीपल सीड होंगे, लाइक ब्रिंजल,
हो गया आपका वाटरमेलन हो गया। ठीक है, तो ओव्यूल्स से सीड बनता है। हम देखते हैं कि सीड की वाइबिलिटी वेरी करती है स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ कि वो कितने दिन तक वाइबल रहता है। कुछ सीड ऐसे होते हैं जो ईयर्स या मंथ्स तक, कुछ मंथ्स तक वाइबल होते हैं, कुछ ईयर्स तक वाइबल होते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं ल्यूपिन का, जिसे हम ल्यूपिनस आर्कटिक्स बोलते हैं, जो कहाँ मिलता है, आर्कटिक टुंड्रा के अंदर। हमने देखा था कि फॉर 10,000 ईयर्स वो डोरमेंसी पीरियड में रहा था। ठीक है, हमने उसको देखा कि वो 10,000 सालों तक डोरमेंसी में था। उसके बाद क्या हुआ, हमने उसको फेवरेबल कंडीशन दी, वाइबल हो गया और वो ग्रो कर गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं डेट पाल्म का, जो कहाँ मिला था, जिसका ये साइंटिफिक नेम होता है, ये नियर डेड सी के मिला था। इसका ये था कि ये 2000 ईयर्स तक डोरमेंट स्टेज में रहा था, लगभग 2000 सालों तक डोरमेंट स्टेज में रहा। उसके बाद ये क्या गया, वाइबल हो गया और जर्मिनेट कर गया। देन बात आती है एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड की फॉर्मेशन होना। पार्थेनोकार्पी के अंदर हमने पढ़ा था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन होती है। ये मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लेकिन इससे जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो क्या होते हैं, क्लोन होते हैं, बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ग्रास और एस्ट्रेसी। तो डिफरेंस यही है पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस में कि एपोमिक्सिस है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन पार्थेनोकार्पी में विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो एपोमिक्सिस होती है वो मिमिक्री करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लेकिन जो पार्थेनोकार्पी है वो एज सच कोई मिमिक्री नहीं करती। तो ये था एपोमिक्सिस के बारे में। ठीक है, तो ये अपने 2-3 मेन डिफरेंस याद रखना पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस के बारे में। देन बात आती है पॉलीएम्ब्रियोनी की। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, एक ओव्यूल्स के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होती है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू।